हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि जो हमने 1.1 के लेक्चर डाला था तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, और हम इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कि देख लेते हैं कि उस एक्सरसाइज में मुझसे क्या होगा कि हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो उसको हमें प्रूव करना होगा। जैसे कि हम बात करें जो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, तो जितने भी अंडरवुड में जो भी नंबर होते हैं हमारे पास में 1 को नहीं, जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अच्छा, √4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो √4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की में क्या होता है कि इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल ये 2 बनेगा। और 2 तो एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते, जिनके स्क्वायर रूट ना निकले, स्क्वायर रूट ना निकले, वो सारे इरेशनल नंबर हो गए, है ना। हम बात करें स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल ना निकले, है ना। तो √2, √3, √5, √6 इस तरह के नंबर्स। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमेशा इसके अपोजिट माना जाता है। अपोजिट मीन्स जैसे ये अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय बोल दिया करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कोई बच्चा अच्छा है तो हमें उसको प्रूव करना है कि ये बच्चा अच्छा है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि ये लड़का बुरा है। तो फिर उसमें खासियत देखेंगे कि बुरे होने की क्या क्या खासियत है। तो जब हमें पता चलेगा कि उसमें बुरे होने की कोई खासियत है ही नहीं, तो हम ये बोल देंगे लास्ट में कि ये जो लड़का है इसमें बुरे होने की कोई खासियत नहीं है। इसका मीन्स हमने जो माना था इसको कि ये बुरा है वो हमने गलत माना। अगर हमने उसको गलत माना तो इसका मतलब प्रूव हो चुका है कि वो लड़का एक अच्छा लड़का था। ऐसे ही ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। हम इसका उल्टा मानेंगे, इसको रेशनल मानेंगे, यानी परिमेय संख्या मानेंगे। लिखते हैं, देखो हमने माना कि √5 है जो कि रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। और जैसा कि हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर को हम a/b के रूप में लिख दिया करते हैं। a/b के रूप में लिखो, p/q के रूप में लिखो, है ना। अच्छा, इस a और b का मतलब क्या होता है हमारे पास में? कोप्राइम्स। देखो जैसा कि हमने माना कि √5 क्या है, a/b के रूप में इसको लिख दिया, क्योंकि ये परिमेय माना था, रेशनल माना था, तो रेशनल को हम a/b के रूप में लिख दिया करते हैं। तो a और b का मतलब है क्या है कि ये कोप्राइम है, सभाज्य है। कोप्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या वर्क करना होता है इसमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड स्क्वायर कर देना होता है। इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर। तो बोथ साइड हमें स्क्वायर करना होता है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर, और इधर इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। पूरे पे स्क्वायर मतलब a/b
बी का स्क्वायर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं ना, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा इधर 5। ये स्क्वायर इसका भी होता है और इसका भी होता है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस बी स्क्वायर को इधर ले जाओ। जैसे इस बी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ओके, अच्छा देखो, ये इस 5 को अगर मैं इधर लेके चल जाऊं तो ये डिवाइड में आएगा। जैसे ही 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 है वो ए स्क्वायर से डिवाइड है ना। 5 नीचे आएगा तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर से डिवाइड होगा। हमें यही लाइन लिखनी है ना, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अच्छा, अगर ये ए स्क्वायर से डिवाइड है, जैसे कि मान लो हम 10 के स्क्वायर की बात करें, 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है। अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर 5 ए स्क्वायर से डिवाइड है तो 5 ए से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड्स ए स्क्वायर। यानी कि 5 ए स्क्वायर से विभाजित है, तो 5 ए से, सॉरी यहाँ ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे ना, 5 ए स्क्वायर से डिवाइड है और 5 ए से भी डिवाइड है ना, तो 5 ए से भी विभाजित होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, ये जो ए है ना, हमें एज्यूम करना है ना, कि जो ए है इसको इक्वेशन यहाँ पे 1 लिख देते हैं ना। अच्छा, ए अगर हम 5 पे वर्क कर रहे हैं, अगर हम 5 पर वर्क कर रहे हैं तो हमें 5c एज्यूम करना है, लेट करना है ना। और जहाँ पे जो ये सी है, सी हमारा जो है, सी इज कांस्टेंट, यानी कि सी क्या है, चर है। अच्छा देखो, सी हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा क्या है, चर है। और इस बाय इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है समीकरण 1 में पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो जैसे हम रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इक्वल 5c की जगह, सॉरी हाँ, 5b स्क्वायर लिख दिया हमने, और इस a की जगह पे 5c लिखना है, इस a की जगह पे 5c लिखना है, तो 5c का होल स्क्वायर। ओके, 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 25, और ये c का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस 5 से हम इस 25 को काट सकते हैं, तो जब हम काटेंगे इसको तो 5 टाइम्स कटेगा, तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। अच्छा, इस बार क्या है, 5 इस साइड है, तो अगर इस 5 को हम इधर भेजेंगे, 5 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा। जैसे ये डिवाइड में होगा तो हम फिर से लिख पाएंगे कि 5 डिवाइड बी स्क्वायर। अगर ये डिवाइड्स होगा बी स्क्वायर से तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड बी। ठीक है, 5 बी स्क्वायर से विभाजित है, तो 5 बी से भी विभाजित होगा। ठीक है, देखो इसके आगे हमें क्या लिखना है, इधर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 5b स्क्वायर से विभाजित है तो 5b से भी विभाजित होगा, है ना। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड b। इसके आगे देखिएगा कि जो 5 है वो इसमें और उसमें दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे कुछ लाइन्स है जो कि हमें लिखनी है, वो क्या है कि जो 5 है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर,
कॉमन 5 इज ए कॉमन फैक्टर ए एंड बी। जो 5 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है ए एंड बी में, इनकी 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, which is contradict our assumption। क्या है, ए जो 5 है वो क्या है, इसका और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विच इज कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजप्शन, यानी कि जो हमने माना है वो क्या है, उसका विरोध कर रहा है, जो कि क्या है, ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, हमने जो ये माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 इज ए रैशनल नंबर, √5 रैशनल नंबर जो हमने माना था वो हमने रॉन्ग माना। इसका मतलब ट्रू क्या है, ट्रू ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, hence √5 is an rational नंबर। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने इसको समझा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। एक बार फिर से वीडियो को देखोगे तो एक बार फिर से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि √5 का पूछा गया, वैसे हमारे पास क्या होता है कि √5 की जगह √2 का भी पूछा जा सकता है, और इतना सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, बस कुछ चेंजेस करने हैं, बाकी सब कुछ जैसा का जैसा ही रहेगा। जैसे कि सपोज करो हमसे √2 का पूछा होता तो फिर क्या होता, यहाँ पे 2 आता, तो हम 2 को क्या बोल देते, जो 2 को प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, तो 2 को इरेशनल प्रूव करने से पहले हम 2 को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर मान लेते, जो कि a/b के रूप में होता। तो फिर यहाँ पे भी 2 होता, स्क्वायर से √ कट जाता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2b² a² होता, फिर 2 डिवाइड्स a² होता, तो 2 डिवाइड्स a होता। इसके बाद जैसे हमने उसमें 5c माना, इसमें a = 2c मानते, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में 2c का स्क्वायर होता इक्वेशन 1 में। थोड़ा सा इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में 2b², इधर 4c², और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2c², इस बार 2 उधर है, तो हम ये बोलते हैं कि 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b। जो 2 है वो b² से विभाजित है, तो 2 b से भी विभाजित होगा। फिर उसके बाद 2 b से भी विभाजित होगा। उसके बाद जो 2 है वो दोनों में क्या होता, कॉमन फैक्टर होता, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, जो कि क्या होता, कॉन्ट्राडिक्ट होता, जो कि हमने एजप्शन किया है, जो कि विरोधाभास है। √5 की जगह √2 आ जाता, और कुछ इतना सा चेंजेस करने से √2 का भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह √3 का भी आ सकता है, तो सेम प्रोसेस यही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 आ चुका होगा। आइए जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं, वो भी कुछ सेम यही एक पैटर्न को लेके चलते हैं ना। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ वैसा ही मानेंगे कि जो 3 + √25 है, हमसे बोला है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम उल्टा कि लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर यानी कि 3 + 2√5, इसको हम बोल देंगे a/b।
क्योंकि a अपॉन b का होता है। हमें क्या करना है, इस √5 को सिंगल बनाना है। ठीक है, तो इस 3 को उधर लेके जाएं पहले तो 2 √5 इज इक्वल a अपॉन b। जैसे ही 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2 √5 को तो जैसा का जैसा रखते हैं, फिलहाल इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा b, ऊपर आएगा a माइनस, ये b इधर मल्टीप्लाई होके 3b हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक तरह के, अच्छा अभी √5 को सिंगल करें तो a माइनस 3b, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा तो 2b। देखो ये एक तरह से अपोन में है ना, a अपॉन b की फॉर्म है ये पूरी की पूरी। तो जब ऐसे फॉर्म होती है तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेशनल है ना, होता है। तो ये a अपॉन b है, मतलब रेशनल है, यानी कि हम इस पूरे को ये बोल सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो इस हिसाब से ये भी रेशनल होना चाहिए। सो √5 इज ए रेशनल, बट हमें तो पता है कि √5 जो होता है वो किस तरह का है। हमने प्रूव किया था कि वो तो एक अपरिमेय है, एक इरेशनल है। यानी कि क्या हुआ कि हमारा मानना, जो हमने माना था, जो हमने एजम्पशन किया था, वो गलत हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ओवर अजम्पशन, जो कि असत्य है, जो कि सत्य है, असत्य है, या फिर जो कि विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? हमने जो माना था वो क्या है, विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 + 2 √5 है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल है। सो हैंस 3 + 2 √5 इज irrational नंबर। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा कि उसमें हमने सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। इस बार हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को अपरिमेय प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि जो ये 1/√2 है ना, तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं कि लेट अस एज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, यानी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका जस्ट उल्टा माना है ना। परिमेय संख्या है तो हम इसको 1/√2 इज इक्वल a अपॉन b के रूप में लिख पाएंगे, a अपॉन b के रूप में। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से √2/1 और ये b अपॉन a हो जाएगा। 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, ये b अपॉन a आए या a अपॉन b आए, है ना। ये एक तरह से क्या हुआ, ये रेशनल हुआ, परिमेय संख्या हुई। तो परिमेय संख्या हुई तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे कि b अपॉन a इज रेशनल नंबर। अगर ये पूरा का पूरा ही रेशनल नंबर है तो इस हिसाब से √2 इज क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर हुआ, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है इसके बारे में कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो फिर उस कंडीशन में जो हमने
एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वो क्या हुआ, गलत हो गया। यानी हम यहाँ पे लिख पाएंगे, अच्छा पहले इसको मैं लिख देता हूँ कि b अपॉन a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये पूरा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल हुआ, जो कि गलत है ना, हमारा मानना गलत है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ओवर अजम्पशन, जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, हमने जो ये माना था ये क्या है, हमारा गलत है, हमने गलत माना। इसका मतलब कि 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल। हेंस √2 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा देखो, ये हो गया। जैसे इसकी जगह 705 होता, तो अगर 705 होता तो हम क्या करते कि यहाँ पे भी 705 लिख पाते हम ना। 705 को क्या मान लेते पहले कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर ले, तो इसको भी a/b की फॉर्म में लिखना होता हमें। √5 को इधर रहने देते, 7 को इधर ले जाते तो 7a होता। सो ये अच्छा, इसको तो a/b और ये 7 इधर आ जाता तो 7b हो जाता। इस हिसाब से a/7b, ये पूरा का पूरा क्या होता है, रेशनल होता। ये पूरा रेशनल, तो इस हिसाब से ये भी रेशनल होता। तो √5 भी क्या होता, हमारा रेशनल होता, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, रेशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ओवर अजम्पशन, जो कि क्या कर रहा है कि विरोधाभास है ना। तो हम कह पाएंगे इस हिसाब से कि जो ये है 705 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसकी जगह ये होता 6 + √2, इसको भी देखते हैं अभी। सेम वही पैटर्न है, कोई अलग से कोई चेंजेस है नहीं, है ना। मेरे लिए आसान है तो मैं इससे साफ कर सकता हूँ, पर आपको तो एक बार और से लिखना ही होगा। हाँ देखो क्या होता है यहाँ पे 6 + √2, तो इस 6 + √2 को हम a/b के रूप में लिख देते हैं। इसको a/b के रूप में लिखते हैं तो √2 = a/b, ये 6 उधर जाता तो माइनस का 6, हम इसका एलसीएम लेते तो b, यहाँ आता a और b इससे मल्टीप्लाई होता तो 6b, इधर √2, ये पूरा का पूरा a - 6b/b, ये क्या होता, रेशनल होता, है ना, परिमेय संख्या होती। तो इस हिसाब से √2 भी क्या होता, रेशनल होता, यानी कि एक अपरिमेय संख्या होती, जो कि उल्टा है, गलत है, यानी कि हमारा मानना गलत है, यानी कि क्या है, विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ओवर अजम्पशन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 6 + √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि अपरिमेय संख्या है। और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा,
एक बार समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और फिर से देखिएगा। एक दो बार जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है फर्स्ट बार में समझ में ना आए, पर जैसे ही वीडियो को एक बार दो बार आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इस एक्सरसाइज से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।